वो टीम जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, वो टीम जिसको लेकर बात सबसे ज्यादा पूरे मीडिया मार्केट हर जगह पर की जा रही है, द नेम इज नन अदर देन मुंबई इंडियंस। पांडे जी 100% मुंबई इंडियंस ऐसी टीम जिसको लेकर अभी बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, पता नहीं कितने लाखों फॉलोअर, मिलियंस में फॉलोअर्स, और पता लग रहा है कि कुछ फेक फॉलोअर्स भी वो उधर फ्रेंचाइजी और अंबानी साहब वहां पे ले रहे हैं, बट वो पॉइंट अभी उस पर नहीं आते। अभी इस समय अगर मुंबई इंडियंस की स्क्वाड पर नजर डाले तो अब यहां पर कप्तानी इसको आप चेंज कर दीजिएगा, रोहित शर्मा नहीं है कप्तान, अब हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे। रोहित शर्मा का पता नहीं क्या होगा फैसला, अभी उस पर हो सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में उस पर डेवलपमेंट आ जाए। लेकिन मुंबई इंडियंस का स्क्वाड यहां पर अगर आप देखो तो इन्होंने जो प्लेयर्स रिलीज किए उसमें नाम है आपका मोहम्मद अरशद खान का, रमनदीप सिंह वहां पे रिलीज हो गए, ऋतिक शौकीन को रिलीज कर दिया है, राघव गोयल रिलीज हो चुके हैं, जोफ्रा आर्चर अनअवेलेबल है, रिलीज हो चुके हैं, ट्रिस्टन स्टब्स को रिलीज कर दिया है, ड्वेन यानसन को रिलीज कर दिया है इन्होंने, जाय रिचर्डसन को रिलीज कर दिया है, रायली मेरेडिथ को भी रिलीज कर दिया है, क्रिस जॉर्डन को रिलीज किया है, और इंडियन पेसर संदीप वॉरियर को रिलीज कर दिया है। जो प्लेयर्स रिटेन किए हैं उसमें अभी फिलहाल रोहित शर्मा हैं अवेलेबल, अभी कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं आई है तो हम कुछ नहीं कह सकते। अभी मुंबई इंडियंस के साथ ही हैं रोहित शर्मा। उसके बाद डेवल ब्रेविस उनके स्क्वाड में मौजूद हैं, सूर्य कुमार यादव वहां पर हैं, ईशान किशन है वहां पर, एन तिलक वर्मा है, टिम डेविड है, इसमें हार्दिक पांड्या भी अब ऐड हो चुके हैं एज ए कैप्टन। उसके बाद विष्णु विनोद को रिटेन किया हुआ है, अर्जुन तेंदुलकर को भी अपने साथ रखा हुआ है रिटेन लिस्ट में। उसके बाद लेफ्ट आर्म स्पिनर शम्स मुलानी वहां पर है, निहाल वडेरा अनदर यंग सेंसेशन फ्रॉम मुंबई इंडियंस वहीं पर है। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय स्पिनर, पीयूष चावला, आकाश मडवाल पेसर, जेसन बैरनडॉफ पेसर, और रोमारियो शेफर्ड को ट्रेड करके ये एलएसजी से लेकर आए हैं। ये उन्हें वहां पे एलएसजी से इधर लेकर आए हैं। बट अगर इस टीम को हम एक और थोड़ी गहराई में जाकर देखें तो इनको जो आकाश पिछले सीजन में कमी खली थी, वो कमी इन्हें अभी भी आपको कहीं ना कहीं खलते हुए नजर आ रही है। वो कमी है एक बेहतर स्पिनर की, और स्पिनर के पीछे कल इनका एक सबसे पहले जो आप कह सकते हैं कि प्राथमिक तौर पर ये अगर किसी के पीछे भागेंगे वो एक क्वालिटी स्पिनर रहेगा, इंडियन हो या फिर ओवरसीज हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो इंडियन ही हैं। ओवरसीज इनके एग्जैक्टली 4 ही खिलाड़ी बनते हैं, बिकॉज अभी के लिहाज से रोहित ईशान के साथ ओपन करेंगे, 3 पर सूर्या, 4 पर ईशान, 3 पर सूर्या, 4 पर आपके लिए तिलक, 5 पर आपके लिए पांड्या, 6 पर निहाल वडेरा भी आ जाते हैं, फिर आपके लिए नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या का भी वहां पर टिम डेविड नाम। मैं अभी इंडियंस की बात कर रहा हूँ। इंडियन तो 5 पे हार्दिक आ गया ना, अगर आप गिनने से दोबारा से गिन लेते हैं, रोहित, हाँ, ईशान ओपन, 3 पर आपके लिए सूर्या, 4 पर आपके लिए तिलक, 5 पर आपके लिए हार्दिक, 6 पर आपके लिए आ जाते हैं आपके निहाल वडेरा, वहां पर आप खिला सकते हैं। मतलब ये टॉप 6 तो आपका कंफर्म हो गया, जो आपके इंडियन होंगे। नीचे से आपका जो 7, 8, 9, 10, 11 में एक नाम कंफर्म खेलेगा वो आपका रहने वाला है टिम डेविड, जसप्रीत बुमराह तो होंगे ही। बुमराह मैं बता रहा हूं, मैं इंडियन नाम कह रहा हूं मेरे भाई, बात सुनो, मैं कह रहा हूं मैं इंडियन नाम जो प्लेइंग 11 में कंफर्म है। 7वें नंबर पर आपका जसप्रीत बुमराह, जो इंडियन नाम आपका कंफर्म खेलेगा। अब 8, 9, 10, 11 यानी कि 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओवरसीज खिला सकते हैं, और फिलहाल इनकी स्क्वाड में सिर्फ 4 ही ओवरसीज हैं, जिसमें जेसन बेरेंड्रॉफ का नाम आ जाता है। एलएसजी से अपने पास लेकर आए हैं रोमारियो शेफर्ड को लाए हैं, डेवल ब्रेविस इनके पास है और टिम डेविड इनके पास है। तो 4 ही ओवरसीज खिलाड़ी हैं, और कहीं ना कहीं यही 4 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द इन्हें जो है वो इस समय रिक्वायरमेंट भी बनते हुए हमें नजर आ रही है। बट इनके पास अगर हम दूसरे पर जाएं कि इनके पास कितना पर्स इस समय बाकी है, पर्स भी इनके पास कहीं ना कहीं ठीक ठाक बाकी 17.75 करोड़ का पर्स बाकी है, नॉट टू दैट मच, और इनका कम भी नहीं उतना राजस्थान रॉयल्स के जैसे जिनके पास 14 करोड़ है। तो जरूर इनको एक बैकअप ओपनर चाहिए। मनन वोरा, मनदीप सिंह के ये 2 नाम अभी ऑप्शंस बाकी हैं। बट अगर आप बात करें जो इन्होंने खिलाड़ियों को जाने दिया, ओवरसीज पेसर का एक अच्छा इन्हें अभी वहां पर रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें कटजे का नाम है, जिसमें आप उसके पीछे जा सकते हैं। इंडियन पेसर की जरूरत है बिकॉज आकाश माधवाल अभी वो 1 सीजन वंडर रहे, लेकिन जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज इन्हें चाहिए वो चाहिए होंगे स्पिनर्स, जिसके पीछे शायद सबसे पहले भागेंगे केशव महाराज, मुजीब का ऑप्शन है, असरंगा का ऑप्शन है, श्रेयस गोपाल का ऑप्शन है, अकील हुसैन का ऑप्शन है। केशव महाराज क्योंकि बाकी सब टीमें जो है वो कहीं ना कहीं स्पिन ओवरसीज के पीछे जाए ना जाए, वो एक थोड़ा बहुत कम चांसेस हैं कि स्पिनर ओवरसीज खिलाड़ी की तरफ आप जा पाए, जबकि मुंबई के पास यही थोड़ा एक वैरायटी ऑफ ऑप्शन जो बेहतर हो सकता है कि ये केशव महाराज, मुजीब, हसरंगा जैसे खिलाड़ी के पीछे भाग सकते हैं। उसके पीछे आप पैसे लगा सकते हैं बिकॉज आपको एक बेहतर स्पिनर चाहिए, और ये 3 इस समय वर्ल्ड क्लास स्पिनर है जिनके पीछे आप दौड़ सकते हैं। इवन अकील हुसैन, मतलब
इस समय मुंबई के पास वो 3-4 ऑप्शंस आकाश दिख रहे हैं हमें, भला वो ओवरसीज है। इंडियन में एक स्पिनर का नाम जरूर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जरूर श्रेयस गोपाल का ये एक ऑप्शन है, बट अगर हम आईपीएल की उस लिस्ट पर यहाँ से रेफर करें, एग्जैक्टली उस लिस्ट में इस समय और कितने कुछ खिलाड़ी वहाँ देखने को मिल रहे हैं। नहीं, अगर आप देखो बैकअप ओपनर इसमें अगर स्पिनर्स पर ही हम रहें तो केशव महाराज और मुजीब, ये दो नाम ऐसे हैं जो इनको जो रिमेनिंग पर्स अभी आप देख रहे हो 17 करोड़ 75 लाख, पर्स ज़्यादा है नहीं। हसरंगा के लिए मुझे लगता है कि शायद ये ना ले पाए, क्योंकि हसरंगा के पीछे और भी टीम्स जा सकती हैं। हसरंगा के पीछे आरसीबी जा सकती है, हसरंगा के पीछे एसआरएच भी जा सकती है, और 2-3 टीमें हसरंगा को टारगेट कर सकती है वहां पर ऑप्शन। अगर हम जो इसीलिए दो नाम शायद जो जिन पर उनका किसी का ध्यान ना हो, ये एक मुजीब हो सकते हैं, अकील हुसैन भी मेरे ख्याल से डिमांड में रह सकते हैं, क्योंकि अकील हुसैन का रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा गया है वेस्ट इंडीज के लिए। T20 सीरीज बड़ी अच्छी जा रही है, उसके पहले T10 में हैट्रिक वगैरह भी लिया हुआ है। तो अकील हुसैन पर भी हो सकता है कि कई फ्रेंचाइजीज की नज़र हो सकती है उसमें। यहीं पर केशव महाराज पर किसी की हो सकता है नज़र ना जाए, मुजीबुर रहमान में भी इतना ज़्यादा डिमांड में ना हो, और वो जो पर्स रिमेनिंग की हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कोई ज़्यादा पर्स नहीं है, इसमें से बेस्ट ऑप्शन होगा कि महाराज और मुजीब, इसमें से अगर कोई बेटर ऑप्शन मिले मुंबई को तो मुंबई को 100% जाना चाहिए इनके लिए, उनके पीछे जाना चाहिए जरूर। और स्पिनर्स में बात करें, जो फर्स्ट सेट ऑफ स्पिनर्स आएगा ये आपका सेट नंबर 5 है, और सेट नंबर 5 में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अकील हुसैन, मुजीबुर रहमान है, आदिल रशीद है, मोहम्मद वकार सलाम खिली अफगानिस्तान से आते हैं, तबरेज शम्सी का भी इसमें नाम खास देखने को मिल रहा है, एंड ऑल्सो यू हैव इश सोढ़ी। तो कहीं ना कहीं तबरेज शम्सी के पीछे भी आकाश भागा जा सकता तो है, शम्सी के पीछे भी भागा जा सकता है, या फिर एक अफगानिस्तान के स्पिनर है सलाम खेली, उनके बारे में हालांकि बहुत अननोन आइडेंटिटी है, कोई जानता नहीं है। और ऑल्सो दे हैव एन ऑप्शन ऑफ पुलकित नारंग, अच्छा नाम ये भी आते हैं, इनका नाम आपने पहले सुना हुआ है। देन यू हैव कुलदीप यादव, जिनको रिलीज किया गया है अभी। बट कुलदीप यादव स्पिनर में, कुलदीप यादव इज लेफ्ट आर्म पेसर, सॉरी कुलदीप यादव, मुरुगन अश्विन 64-65 पे दोनों का नाम मिक्स आता है। मुरुगन अश्विन, श्रेयस गोपाल, आपके पास अनकैप्ड की बात कर रहा हूँ, शिवा सिंह, एम सिद्धार्थ, मानव सुथर का एक नाम है अंडर 19 से, मानव सुथर के पीछे भी एक रेस लग सकती है। हाँ, मानव सुथर का आपको याद होगा एक मैच में 4-5 विकेटें निकाल दी थी इमर्जिंग एशिया कप के एक मुकाबले में, तो मानव सुथर पर भी नजर हो सकती है। अंडर 19 और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मुंबई इंडियंस की जो आइडेंटिटी रही है कि फ्यूचर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है, तो हो सकता है कि मानव सुथर के पीछे चले जाएं, या फिर अफगानिस्तान के सलाम खेली, कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भी किया है, और मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग तो वैसे इन्हीं प्लेयरों के पीछे भागती है। आप जैसे देखो ट्रिस्टन स्टब्स को लेकर आगे थे, कोई नहीं जानता था, डेविड ब्रेविस को लेकर, डेविड ब्रेविस ने तो हालांकि चलो अंडर 19 में अच्छा किया था, लेकिन कई ऐसे नाम है जिसको कोई नहीं जानता था। मार्को येंसन को भी जब लेकर आए थे उस समय पर भी मार्को येंसन इतने कोई बड़े नाम नहीं हुए थे जब मुंबई इंडियंस ने उनको लिया था। तो एमआई की फ्रेंचाइजी ऐसे नामों के पीछे जरूर जाती है जिन पर किसी की नजर नहीं होती, और इसी में एक मानव सुथर का नाम बड़ा अच्छा नजर आता है अंडर 19 से, एक सलम खेली का नाम बड़ा अच्छा नजर आ रहा है अफगानिस्तान से, जिन्होंने T10 में अभी एक शायद एक हैट्रिक भी ली, तो वो भी हो सकता है कि मुंबई इंडियंस के रडार पर रह सकते हैं। वरना केशव महाराज तो हैं ही, केशव महाराज के पीछे अगर ये ना ले पाते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कि 3-4 फ्रेंचाइजी के बीच में भिड़ंत हो जाए, वहां पे 17 करोड़ का पर्स है, कहीं प्राइज आपको ऑफर कर रही है, नहीं बजट में आ पाए तो, लेकिन मेरे हिसाब से 2-3 नाम, अगर अकील हुसैन, केशव महाराज, शम्सी, इनमें से कोई एक आ जाए, मुजीब आ जाए, तो फिर ये अपनी टीम को बेटर बना सकते हैं। इनके पास ऑप्शंस बहुत है, इंडियन ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि फॉरेनर्स बड़े आराम से ये फिट इन कर सकते हैं, स्पिनर भी खिला सकते हैं, पेसर भी जितनी मर्जी ये खिला सकते हैं, क्योंकि 7-6-7 तो बैटिंग में ही आपको इंडियन मिल जाते हैं। और आकाश अगर आप देखिए, इन्होंने जो तेज गेंदबाजों को जाने दिया है, जाहिर रिचर्डसन को जाने दिया, डोयन येंसन को भी इन्होंने कहीं ना कहीं जाना दिया, क्रिस जॉर्डन को भी जाने दिया, जोफ्रा आर्चर को भी जाने दिया। हालांकि आर्चर के बैकअप पे ये क्रिस जॉर्डन को लेकर भी आए थे, तो इन सबको मतलब कहना कि तेज गेंदबाजों को जाने दिया, तो मुंबई का दूसरे वाले पर आना रॉबिन, तो कहना कि मुंबई का ये भी होगा कि जो आपके पास एक और 17-18 करोड़ है, इसमें आपको एक तेज गेंदबाज के ऊपर भी दौड़ना पड़ेगा। कर्टजी शायद ही आपको इतने बजट में मिल पाए। ईशान पोरेल, सिद्धार्थ कौल एक नाम है जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक आपके लिए वो चीप बाय हो सकता है, कुछ 3-4 करोड़ के आसपास। और अगर कोई टीम ना भागे सिद्धार्थ कौल के पीछे, सस्ते में भी मिल सकते हैं। हालांकि स्मैट में जब शायद मुश्ताक हुई थी, वहां पे टॉप 5 विकेट टेकर्स में इनका भी नाम, पंजाब जीता भी है। हाँ, जीता भी है, और सिद्धार्थ कौल ने अच्छा किया है वहां पे उनके लिए, तो सिद्धार्थ कौल का ऑप्शन बहुत बेस्ट हो सकता है वहां पे। शिवम मावी का भी अच्छा हो सकता है, शिवम मावी के लिए भी टीम्स जा सकती है वहां पे, मुंबई भी जा सकती है, क्योंकि इंडियन पेसर बुमराह को
का साथ देने के लिए एक आकाश मडवाल का ऑप्शन है, बट आकाश मडवाल अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए कि अगर नहीं परफॉर्मेंस आ रही है तो किसी को खिलाओ। सिद्धार्थ कौल का ऑप्शन अगर वहां पर आपके पास हो, मावी का ऑप्शन हो, जो कि अच्छे ऑप्शन हैं। तो इसीलिए ये 2-3 नाम, ईशान पोरेल को भी देख सकती है। ईशान पोरेल ने भी अगर आप देखो आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए आई थिंक 1-2 सीजन खेला हुआ है, तो वो भी एक श्रेयस ऑप्शन गोपाल भी आईपीएल में अब एक श्रेयस रिकॉग्नाइज्ड गोपाल का भी ऑप्शन है कितना समय IPL पर में। कितने समय तक राजस्थान के पास रहे थे। हाँ, और स्पिनर चाहिए भी इनको। स्पिनर इस टाइम पे चलो पीयूष चावला है आपके पास लेग स्पिनर, बट यार वो भी आप देखो ना 38-39 साल की एज हो गई है, अब कितने मैचेस खेलेंगे पूरे सीजन में, पता नहीं परफॉर्मेंस आएगी नहीं आएगी, रिस्क होता है। तो इसीलिए एक आध इंडियन नाम अगर रहे वहाँ पे अवेलेबल, जो कि चीप में मिल जाए, आपको ज़्यादा पैसे उसके लिए आपको खर्च ना करना पड़े, तो श्रेयस गोपाल भी एक ऑप्शन हो सकते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ प्लानिंग है, और बैकअप ओपनर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी जो खबरें चल रही है, जो रिपोर्ट चल रही है, पता नहीं, देखो रोहित शर्मा अभी फिलहाल मुंबई इंडियंस के साथ है, ये ना अपना लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। अगर ऐसा हो गया कि रोहित किसी और टीम में जाते हैं तो मुंबई इंडियंस कैन डू अ थिंग, स्क्वाड पे आ जाओ, दे कैन डू अ थिंग कि निहाल, तिलक, इसमें से किसी यंग टैलेंट को मेरे हिसाब से आप ईशान के साथ टॉप ऑर्डर प्रमोट कर सकते हो। फिर यार 2 लेफ्ट हैंडर्स के साथ आप ओपन करोगे मेरे हिसाब से, चलो ऑप्शन है तिलक वर्मा, बट उन्होंने ओपन किया हुआ है नहीं। निहाल वडेरा ने 3 पर तो खेले हैं, 3 पर खेला हुआ है, आप टॉप ऑर्डर में कर सकते हो प्रमोट, एक एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में अवेलेबल मिल रही है बैकअप ओपनर के लिए कोई नाम, कोई वहां पे दिख रहा है आपको, तो आप जा सकते हो। अभी भी आप यहाँ पर देख लो ना, तो रोहित और ईशान किशन के अलावा बैकअप ओपनर नहीं है इस टाइम पे। रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, लेकिन कोई तीसरा नाम तो नहीं है जो ओपन कर सकता है। अब सूर्य कुमार यादव तो ओपन करेंगे नहीं, वो नंबर 3 पहले भी इनकी स्क्वाड में अब देखो जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया गया इसमें से कोई ओपनर था नहीं, कोई ओपनर नहीं था, कभी भी नहीं था। तो मतलब इनके पास इसी सेट ऑफ प्लेयर्स में से कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी है बैक ऑफ द माइंड जिससे ये लोग ओपनर दिखते हैं, वरना मुंबई इंडियंस भाई ये हर एक प्लानिंग के साथ तैयार होते हैं। काश नहीं, अनमोलप्रीत सिंह थे एक टाइम पे आई थिंक, जिनको इन्होंने अभी तो ओपन भी अब अनमोल फिलहाल SRH में चले गए, SRH की स्कीम ऑफ थिंग्स में थे। रमनदीप आपके मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं, रमनदीप इज नॉट एन योर ओपनर। इस राघव गोयल है तो बैटर है, बट आई एम नॉट श्योर इफ ही इज एन ओपनर और नॉट, और इसको कभी ओपनर के बैकअप के लिहाज से मुंबई इंडियंस देख भी रही थी, आई बी रियली शॉक्ड। तो मुंबई के पास ओपनर बैकअप ना पहले था, इसका मतलब इन्होंने तिलक या फिर निहाल में ही कहीं ना कहीं एक बैकअप ओपनर तैयार किया हुआ है। विष्णु विनोद लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हैं यार, वो हिटर है। विष्णु विनोद की स्ट्राइक रेट अप रहती है, विष्णु विनोद उस तरीके से 5-6 नंबर पे आके आपको ज्यादा वहां पर इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए विष्णु विनोद का ऑप्शन तो नहीं है। और इसीलिए भी हम बात भी कर रहे हैं ना, देखो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी में जो कुछ हुआ है ना पिछले कुछ दिनों में, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के बाद जिस तरीके का प्लेयर्स का रिएक्शन रहा, जिस तरीके से वहां पर सूर्या ने वो पोस्ट लगा दी, साफ पता लगा कि रोहित शर्मा भी अभी भी देखो कुछ भी नहीं बोला है, उन्होंने चुप्पी साधे हुए हैं। तो उसमें साफ नजर आता है कहीं ना कहीं टीम के बीच में जो प्लेयर्स के आपस में जो रिश्ते हैं वो अभी लग रहा है कि सही टर्म्स पर नहीं है। हार्दिक के कप्तान बनने के बाद कई प्लेयरों को बुरा लगा, हो सकता है कोई अपने आप को कप्तान देख रहा था, या फिर रोहित शर्मा ने भी अभी कुछ नहीं कहा, तो पता नहीं रोहित शर्मा का क्या इस पे से होगा। अब रोहित शर्मा इन केस देखो पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि ट्रेड विंडो आपकी ऑक्शन के बाद खुल जाएगी और वो फिर आईपीएल शुरू होने के 1 महीने पहले तक खुली रहेगी। उस बीच में कोई भी टीम अप्रोच कर सकती है, अगर रोहित शर्मा का मन हुआ तो वो जा भी सकते हैं। ये भी ऑप्शंस खुला हुआ रहेगा वहां पर आईपीएल शुरू होने से 1 महीने पहले तक। और इसीलिए यहां पर मुंबई इंडियंस पता नहीं अब जाती है कि नहीं जाती है, लेकिन एक चीज आप मानकर चले कि अगर मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में बैकअप ओपनर की तरफ जाना शुरू कर दिया, जो हमने नाम रखे हैं वहां पर मनन, मनदीप या फिर कोई और ऑप्शन जो बैकअप ओपनर के तौर पर अगर ये सोच रहे हो, तो फिर ये आप ये मानकर चले कि कुछ आगे आपको और भी चीजें नजर आ सकती मुंबई इंडियंस की टीम खेमे से। कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल यही है भाई वो खिलाड़ी जिन सेट ऑफ प्लेयर्स में कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस हमें दौड़ता है भागता हुआ नजर आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं